हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दो पार्ट में होते हैं, एक जीएस और एक सीसेट। सीसेट में परसेंटेज का बहुत महत्व है क्योंकि परसेंटेज पे ही लगभग सारे मैथमेटिक्स में परसेंटेज का यूज है और मेजॉरिटी पार्ट्स ऑफ रीजनिंग में भी परसेंटेज का यूज है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी परसेंटेज का यूज है ही है। तो कुल मिलाकर के सीसेट को जब भी आप डील कर रहे हो तो परसेंटेज आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नॉर्मली बच्चों का परसेंटेज उतना स्ट्रांग होता नहीं है, वो कुछ लिमिटेड फार्मूला के थ्रू परसेंटेज को डील करते हैं और परसेंटेज एक बेस है जो आगे के मैथमेटिक्स लाइक रेशियो, शेयर, इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस, इन सारे चीज़ों में परसेंटेज आधार के रूप में काम करता है, स्टैट एट्सेट्रा। तो इन सब में परसेंटेज बेस के रूप में काम करता है और आप उसको सीखे ही हैं कुछ उसके लिमिटेड फार्मूलाज के थ्रू। अब ये तो इतना बेसिक सा चीज़ है कि इसके लिए भी फार्मूला और बाकी सब, तो परसेंटेज एक समस्या है, उसको कहीं ना कहीं एक नेचुरल वे में लेने की ज़रूरत है। और परसेंटेज को मैंने देखा हुआ है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है और सीसेट में भी कहीं ना कहीं उन्हें बाकी मैथमेटिक्स में भी दिक्कत है। जो भी लोग नॉर्मली एक्स पैटर्न पे बनाते हैं उनका कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जो लोग इससे हट के बनाते हैं उनको अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल मेरा आज का टॉपिक सीसेट में परसेंटेज है, ताकि आप परसेंटेज को ईज़िली बहुत ही आसानी से ले सकें और इसके जो कठिन प्रश्न हैं उसको बना सकें और इसके आधार पे और भी अन्य प्रश्नों को बना सकें। इसका जहाँ जहाँ भी यूज है सब जगह आप इसको यूज कर सकें। चलिए, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन से ले लेते हैं कि 500 का 27% कितना है। तो ये आप जानते हैं, इसको इंग्लिश मीडियम वाले 27% ऑफ 500, ज़्यादातर मैं हिंदी यूज करूँगा टर्मिनोलॉजी में, का या फिर जो भी चीज़ है शेयर यूज कर रहा हूँ और मान लिया जाए रेशियो यूज कर रहा हूँ तो उसको मैं हिंदी में भी यूज करूँगा। जैसे कि इंटरेस्ट मैंने बोला तो ब्याज को भी यूज कर लिया जाएगा ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। और इंग्लिश वाले चूँकि लैंग्वेज तो हिंदी ही यूज हो रहा है तो वो आसानी से कैच भी कर लेंगे। स्पेसिफिक कहीं कहीं वर्ड होगा मैं यूज कर दूँगा, हालाँकि मैथमेटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। तो 500 का या ऑफ का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है गुना। बोर्ड मास का रूल एट्सेट्रा आप जानते ही होंगे। तो कुल मिलाकर के खैर यहाँ उसका अप्लायंस नहीं हो रहा है, यहाँ तो मेनली हम जो देख रहे हैं वो चलना है कि इसको कैसे डील करना है। 500 का 27% ऑफ 500, तो सिंपली इसको आप डिराइव कीजिए। 500 इंटू का मतलब इंटू 27% को आप सीधा 27% मतलब बाई 100, इसको आप कट करेंगे। 27 इंटू 5 इक्वल टू, आप इंटू कर लीजिए और देखिए कि 27, हर चीज़ को बहुत ही आसानी से आप डील कीजिए। 7 पचे, अब सिंपल मैं पहाड़ा भी उस तरीके से यूज करूँगा, टेबल भी उसी तरीके से यूज करूँगा। 7 पचे 35, अब 7 5 या 35 करने में थोड़ा हिंदी मीडियम वाले कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा एडजस्ट करें। 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13, 135। इसका आंसर हो गया 135। 27 इंटू 5 135। अब आगे कुछ बताऊं इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसी डेटा पे मैं आगे भी जो 2 स्टेप्स हैं, इसके मुख्य यही है, 3 स्टेप होते हैं, तो इसको अगर मैं बता दूं तो ज़्यादा अच्छा आप कैच करेंगे, बजाय कि मैं डेटा बदलूं। बाद में आप प्रैक्टिस डेटा बदल करेंगे क्योंकि जो कंसेप्ट आपको लेना है वो इसी आधार पर लेना है बहुत बेसिक, बहुत छोटा, बहुत लोगों को आता है और जिनको नहीं आता है उनके लिए टफ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसी का एक और घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 135 कितने का 27% है। अब ये क्वेश्चन आया और लड़कों के हाथ पाँव फूलने लगे। 135 कितने का 27% है।
क्योंकि आप मैंने यहाँ डील किया हुआ है 500 का 135, तो आपको आसान लगेगा। बट ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपके पास आ जाए तो आप देखते हैं कि 90% स्टूडेंट घबराने लगते हैं और फाइनली इसको बनाने में फेल हो जाते हैं। कुछ के पास फॉर्मूला अगर याद रहा तो वो कामयाब, कुछ नहीं है। इसको मैंने जो डील किया है उसी का दूसरा, जो भी यहाँ पर अब कितना लिखा हुआ है, कितना को मान लीजिए x, और सिंपली आगे चलना है। क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा और आंसर मैं ऊपर करूँगा। तो 135 कितने का 27% है। मान लिया कि x का, तो लिखिए x का 27% इक्वल टू 135। सिंपल, हम लोग बनाए थे 500 का 27% 135। हर बार ऐसे ही चलेगा, कभी ये पूछा जाएगा, कभी ये पूछा जाएगा, कभी ये पूछा जाएगा। आप जो नहीं पता है उसको x कर लीजिए। मैंने उसमें लिखा था 500 का 27%, जो भी आया निकाल दिया, उसको आप x मान लेते, या x मान लेना है। आपको जब ज़्यादा तकलीफ हो रही हो, ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो वो कर लेंगे, वो मेन चीज़ वही है। हम लोग छोड़ के चलते हैं चलो सिंपल सा वो है कि इतने का इतना % कितना होता है, तो सिंपल इस पैटर्न पे आए। अदरवाइज़ जो इक्वल का पैटर्न चलेगा वहाँ हम लोग करते। चलिए अब मैं दिखाता हूँ, समझ लेंगे आप। x का 27% इक्वल टू 135। अब फिर से वही ड्राइव कीजिए, का मतलब गुना 27/100 इक्वल टू 135। अब जो है बराबर के इधर इसको ले जाइए। सिंपल सा उसका तरीका है, x इक्वल टू, ये इंटू में है इन दोनों के बीच में, बाद में भी इंटू करना है तो ये उलट जाएगा। आप बेसिक्स जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और नहीं भी जानते हैं तो बताते बताते आपको क्लियर हो जाएगा। 135 इंटू 100/27 हो गया। वो नंबर क्या है क्लियर हो जाएगा आप तुरंत। अब आप देखेंगे 27 से 100 नहीं कट रहा है तो 27 से 135 को काटने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा तरीका, एकदम बच्चों की तरह बनाइए, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे फंसते हैं लोग कि पॉइंट में आएगा, किस में आएगा, क्या आएगा। 27 से फर्स्ट 13 हम देखते हैं छोटा है, कोई बात नहीं, 135 देखेंगे। तो अब यहाँ भी एक छोटा सा थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए कि 35 और 7 दिख रहा है, तो 7 पच्चे 35 और 20 पच्चे 100। सिंपल सा बात है कि 5 टर्म में जाएगा। आप देखिए आराम से गुना करके, 7 पच्चे 35, 5 दूना 10, और ये जो 3 7 पच्चे 35 का 5 लिखा था, 3 यहाँ रखा था, 5 दूना 10 और 3 13 आ गया। मतलब 5 बार में ये चला जाएगा 135। दैट मीन्स कि आसानी से 27 आप 5 बार में से काटेंगे और 5 इंटू 100 इक्वल टू 500, x इक्वल टू 500 आ गया। सिंपल। 500 का 27% 135 निकाला था, पूछा कि 135 कितने का 27% है। 135 कितने का 27% है, कितना को मैंने x माना, x का 27% 35, मुझे नहीं पता कितने का, तो x माना, फिर x को डेराइव किया उस हिसाब से, x इंटू 27/100 इक्वल टू 35। अब इसके बाद बस डेराइव हो रहा है। ये सिंपल ड्राइवेंस सबको आता है, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा बहुत करके 10-20 मैथमेटिक्स में वो कर लेगा। आप अगर इसको हवा बनाएंगे मैथमेटिक्स को तो ये है, अदरवाइज आपको उचित लगे नहीं लगे, लेकिन मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो मैथमेटिक्स पढ़िए, और थोड़ा दिमाग है तो कुछ और चीज़ पढ़िए, क्योंकि इसमें जो भी है कंसेप्ट तो खैर एक बड़ा वर्ड हो जाएगा। इसके जो भी तौर तरीके हैं मैथमेटिक्स के, उसी आधार पे आपको बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, और उसी पे नंबर फिट करना है, आगे बढ़ना है। और चूँकि सीसेट की बात हो रही है, नॉर्मल कंपटीशन लेवल में जो भी आता है वो 10th 12th कुछ भी नहीं है इतने दूर तक। खासकर आपको तो 10th तक ही जानना है। तो और 12th का इनिशियल कुछ आता है, AP GP HP, वो रेयर कहीं कहीं पे प्रोबेबिलिटी आता है, वो बहुत छोटा मामूली सा, वो पूरा इंटरमीडिएट का हैवी नहीं। खैर वो विषयांतर हो जाएगा। अभी आपको तो छोटा सा अरिथमेटिक का एक छोटा सा पार्ट, हालांकि देखिए अगर आप ये नहीं जानेंगे तो फिर पूरा का पूरा मामला गायब हो जाता है। ये छोटा सा पार्ट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बेसिक्स अभी बात किया, तो वह ड्राइव करना है आपको, x इंटू 27/100 135 किया था, x इक्वल टू 135 इंटू जो मैंने इसको इस साइड भेजा, इंटू वही रह गया और ये उलट गया। ये दोनों साइड का आप जानते ही हैं कि प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, इंटू डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन इंटू में हो जाएगा, एक्सेट्रा। दो टाइप हो गए। पहले मैंने बताया था 500 का 27% कितना, अब 135 का कितने का 27%,
अब तीसरा एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो रोक करके स्नैप ले लेंगे ताकि आप बाद में आराम से उतार सकें। एक्स का 27%, 35। तो एक बार आपको मेन जो नंबर था उसका अभी हमने निकाला, एक बार वो 35, अब परसेंटेज। अब पूछ देगा आपसे 500 का कितना परसेंट एक सेकेंड, मैथमेटिकल टर्म में नहीं लिखना है कितना परसेंट, जो आता है मैं वही लिखूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। कितना प्रतिशत 135 है, 500 का कितना परसेंट 135 है। ठीक है, सिंपल वही बात है, कितना को आप एक्स कर लीजिए, मैथमेटिक्स बन जाएगा। चलिए मैं इसको मिटा दूं ताकि मैं इसको डिराइव कर सकूं ठीक से। कम जगहों में डिराइव करने पे आपको ठीक से नज़र नहीं आता होगा। अब वही बात है, 500 का कितना परसेंट 135 है, आंख बंद कीजिए, जो कह रहा है वैसा कीजिए। कितना को एक्स मान लिया, परसेंटेज का परसेंटेज लिखेंगे। अब तो लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म में इक्वल टू 135। ये इस हिंदी में ऐसे लिखा जाता है और मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है। आप हिंदी को मैथमेटिक्स में लिखना सीख गए मतलब आप बहुत कुछ जान रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे +2 साइंस से करते हैं, इसके बावजूद ये इतना तक करने में घबराने लगते हैं। और क्या उन्होंने मैथमेटिक्स से +2 किया है वो अब इस पर विचार करना होगा। खैर विचारणीय विषय है। 500 गुने एक 500 अगर मैं यहाँ पर इंटू लिखा हूँ तो शायद आपको थोड़ा तकलीफ़ होगा। इसको स्टार्ट ऐसे करता हूँ, 500 का x% इक्वल टू 135। 500 का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत 135 है, 500 का x% 135 है। ओके, x% इक्वल टू 135। अब इसको तोड़ेंगे, 500 का को अब यहाँ गुना लिखेंगे ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। अब आराम से टूटा, 500 गुने x% बाई 135 और आराम से तोड़िए, 500 इंटू x बाई 100 इक्वल टू 135। अब 500 को उधर भेजिए, x बाई 100 इक्वल टू, चूँकि इन दोनों के बीच में गुना है तो वो वहाँ जाके भागा हो जाएगा, तो 135 बाई 500। ओके, जब भी गुना में हो तो वहाँ नीचे आ जाता है, सिंपल भागा का ही मतलब है। अब आगे इसको अब ट्रांसफ़र करना है तो ये जब भी यहाँ नीचे है तो वहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, सिंपल एकदम याद रखिए। अच्छा, इसको थोड़ा और तोड़ दूँ, एक बेसिक जो कि लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप उसको भी देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बारंबार काम में आएगा। मान लीजिए इसको तोड़ना है, ये इधर ऐसे कैसे चला जा रहा है, ये वाला तो बार बार समझ में आता है, ये कैसे चला जा रहा है देखना है तो आराम से देखिए, x बाई 100 इक्वल टू 135 बाई 500। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि x इंटू 500, x इंटू 500 इक्वल टू 100 इंटू 135, 100 इंटू 135। अब 500 को डालिए नीचे आराम से, x इक्वल टू 100 इंटू 135। अगर आपको केवल यहाँ से नीचे ही भेजना आता है तो भी हो गया। मतलब इसको हम अगर यहाँ ले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x इक्वल टू 135 इंटू 100 इक्वल टू 500। सेम डेटा है, आप देख रहे हैं। अब 100 इंटू 135 लिखिए या 135 इंटू 100 लिखिए, बात एक ही है, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आता है। तो आप अब देख रहे हैं कि सेम पैटर्न पे, मैंने इससे इस स्टेप पे आता है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला विधि आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। स्नैप लेते रहिए ताकि आपको, मैं क्रॉस कर दिया हूँ, नॉर्मली इसको ऐसे ही रखना पड़ता है, आपको मन में वो क्रॉस दिखाना पड़ेगा। चलिए आप स्नैप ले सकते हैं इसका। अब इसका स्नैप लेने के बाद मैं इसे थोड़ा डिलीट कर दूं। अब देखिए अब इसको कट करना है। 500 का दोनों जीरो गया, ये दोनों जीरो गया, क्या बचा
अब 5 को 135 से भागा देना है। बिल्कुल आसान, कभी भी टेंशन मत लिया कीजिए, सिंपली किसी भी चीज़ को टेक इट इजी। कुछ लोग थोड़ा तेज होंगे तो वो करेंगे 5 दूना 10 बचा 2 और 5, तो 5 बचे 25, वैसे करेंगे। आप नॉर्मल भागा कीजिए, 5 दूना 10, सेम चीज़, 2 बचा 5 बचा 5 बचे 25। सॉरी, तीन आया यहाँ पे और ये 5 आया, तो 5 सत्ते 35, ओके 27। तो 5 से अगर काटा तो 5 दूना 10 और 3 और 5, 5 सत्ते 35, 27, ओके। तो x इक्वल टू क्या आएगा 27। आप यहाँ भी 27 कर सकते हैं, ओके। तो जो भी आ रहा है उसको आप परसेंटेज, कितना परसेंट, 27%, ओके। तो 500 का 27% 135 है, ये उसका आंसर वैसे आ गया। 500 का कितना परसेंट 135, x क्या है 27 आया, तो सीधा सीधा 27 को यहाँ उठा के रखिए, वैसे ही फिट हो रहा है। तो जैसे भी आप देख सकते हैं, ये 3 ही स्टेप है। आपको कोई नंबर होगा, उसका कितना परसेंट हो या जो भी हो, मतलब कि कोई नंबर है उसका 27% 135 है, कभी 135 को गायब कर देगा, कभी 27 को गायब करेगा, कभी 500 गायब करेगा। यही 3 स्टेप है, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं है। ये 3 अगर आप जान गए, आप पूरा मैथमेटिक्स के माहिर हो गए। आप स्नैप ले सकते हैं, और जो मैंने बता दिया है तीनों स्टेप में, आप स्नैप वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार 50 बार, जितना बार आपको इच्छा हो देखिए और आराम से कैच कीजिए। इरिटेट होकर मैंने 50 बोला है, क्योंकि इतना सिंपल भी अगर लोग नहीं जानते हैं तो बहुत ही सोचना पड़ता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, इतना बेसिक लेवल पे इम्प्रूव कीजिए। एक ज़िले का मालिक बैठ करके परसेंटेज नहीं जानता होगा तो वो क्या गणना करेगा, हर चीज़ डेटा पे बेस्ड है। अब इसको कुतर्कों की तरह नहीं कि वो तो केवल फाइल में होता है एक्सेट्रा, पूरा इंडिया फाइल पे ही चल रहा है, आप भी फाइल पे ही चल रहे हैं। किसी भी 2 टाइम को हम लोग फाइल पे ही कैलकुलेट करते हैं, कब का डेटा क्या है, अब पूरा का पूरा हर चीज़ डेटा पे चल रहा है। आप अगर, और डेटा बिना परसेंटेज के डेटा क्या है, जीरो, नथिंग। तो आप कम से कम इतना तो देखें समझें। चलिए एक और आसान तरीका है एकदम आराम से, कि अगर आपसे कोई बोले कि 557 का 10% क्या है, तो आप तुरंत लिखिए 557 और 10% पूछा है, यहाँ एक बिंदु लगा दीजिए, हो गया 55.60। आप कोई नंबर एक लिख देता हूँ 287956, इसका 10% क्या है, यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए, हो गया। मतलब 287956 का 10% एक पहले बिंदु लगा दीजिए, हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए 500 का 10% 50, तुरंत बता देते हैं, देखिए उसी फॉर्मूला पे सेट कीजिए। 500 का 10% एक लगा दिए ऊपर, हो गया 50। अब किसी किसी को समस्या आ जाएगा इस पर भी कि अगर सर कोई पॉइंट वाला नंबर हो तो क्या, तो उसके पहले एक बिंदु लगा दीजिए, हो गया 10%। अगर आप बात करते हैं 28795.6 का 10%, तो एक पहले लगा दिया। अब यहाँ लगाया तो कृपया करके इसको हटा दीजिए, दो जगह बिंदु लगाएंगे तो ये हो गया 10%। कहीं भी अब इसी नंबर का कोई 10% पूछता है तो चुपचाप उसके पहले एक बिंदु लगाइए, हो गया 10%। अब इस 10% के सीख लेने की वजह से, बिना दिमाग लगाए, बिना कोई फार्मूला लगाए, बिना एक्स यूज किए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लिया जाए कि आपसे पूछा गया कि 80 का 10% क्या होगा, आप 0 से पहले 1 लगा देंगे डॉट, तो हो जाएगा 8, 10% हो गया। अब पूछा जाएगा कि 80 का 5% क्या होगा, तो 8 का आधा कर दीजिए 4। 80 का 20% क्या होगा, 8 का डबल कर दीजिए 16। क्लियर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब 20% तक जान गए हैं तो 25% पूछा जाएगा, इस 4 को वहाँ ऐड कर दीजिए 20। 80 का 25% 20। 50% में अब इस प्रोसेस समझ जाइएगा। 80 का आधा होता है 50%, किसी भी नंबर का हाफ होता है 50%, तो उसमें उतना आपको नहीं जाना है। इतना सीख लेने से, इस छोटे से चीज़ को सीखने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपसे पूछा गया 65%, तो चलिए 80 पे ही ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट, एकदम 100 पे 10 पे 50 पे करेंगे थोड़ा आसान होगा। 65% आप जान रहे हैं 8 इसका क्या है 10% है, तो 6 टाइम ले जाइए, 8 48, 60%, 5% 4 है, तो 48 में 4 जोड़िए 52। 80 का
65%, 52। अब इससे भी आसान कोई मैथमेटिक्स सिखाए आपको, परसेंटेज सिखाए आपको, तो आपको सीखना क्या है, इससे भी आसान। चलिए, अब आपको जो चाहिए सीसेट में या किसी भी कंपटीशन में, तो इतना काफ़ी है, इस परसेंटेज से आपका काम पूरा हो जाएगा। अब ये एक बेस है। अभी आप बहुत सारा क्वेश्चन देखते होंगे कि चीनी का दाम 20% बढ़ा करके फिर 20% घटा दिया जाए तो क्या होगा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज को समाहित किया हुआ है। तो परसेंटेज बेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस का बेस है। इस तरीके से अगर आप जानेंगे तो अगर आप 5 से लेकर के 95% निकालना सीख गए हैं मौखिक रूप से, जैसे मैंने 80 पे एग्जांपल दिया, कोई भी डेटा ले लीजिएगा, 536 हो, 237 हो, डिफरेंट एकदम टेढ़ा से टेढ़ा डेटा कुछ भी हो, कोई नंबर बहुत बड़ा हो, 10% एक पहले बिंदु लगा दीजिए, हो गया। 5% बिंदु लगाने के बाद जो आया उसका हाफ कर दीजिए, और 20%। तो जब 5, 10 और 20% निकालना सीख गए हैं तो 5 का कहीं भी यूज कर लेंगे, और 30% होगा तो मल्टीप्लाई 10% आ गया है तो 30% का तिगुना कीजिए। 8 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 80 का लेते हैं, 80 का 10% 8 है तो 30%, 8 या 24 है। 35% पूछ रहा है, पता है 8 का आधा 4 है, तो 8 या 24 और 4 28। मतलब बहुत आसानी से आप किसी भी बड़े से बड़े डेटा को, 243 है तो 24.3 10% हुआ, और फिर उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर 20% पूछता है तो 48.6, बहुत आसान है। अब 5 उसमें भी आएगा तो उसका आप हाफ कर लेंगे 24.3 का, और वहाँ ऐड कर देंगे। तो वो नेचुरल सी बात है कि 24.3 का हाफ हो जाता है 12.15। अब वो थोड़ा सा 1-2 स्टेप है, आप उतना करेंगे बिना प्रैक्टिस किए। अभी ये बता दिया है मैंने, बिना प्रैक्टिस किए आपका कैसे क्या होगा। हाँ, एक बात और है कि आप अगर इसके अलावा जो भी चीज़ कर रहे थे वहाँ समस्या तो है, उसको बार बार याद रखना भूलना, याद रखना भूलना, उन चीज़ों में अक्सर गड़बड़ियाँ होती है। इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को बताया। इस कंसेप्ट के आधार पे अगर चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल दे दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे परसेंटेज आता है तो आप निकाल सकते हैं। मान लिया जाए पूछा गया आपसे कि 500 का 2 वर्षों में वार्षिक सालाना दर से वार्षिक दर से 500 का 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहला साल का तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकलता है, आपको पता है। तो 500 का 10% हो गया 50, ठीक है। तो पहला साल तो 50 रुपया। नेक्स्ट ईयर, तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है कि 500 में हम लोगों को ये इसका 10% जोड़ना पड़ता है, तो हो गया 550, ठीक है। अब इसका आपको 10% ऐड करना है, तो 55। तो पहले साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट 50 था, दूसरे साल का आपका जो इंटरेस्ट आया वो आ गया, वो सिंपल इंटरेस्ट है दूसरे साल का, क्योंकि आपने जोड़ करके आगे बढ़ा, तो वो आ गया 55, हो गया 105। 2 वर्षों का जो पूछा गया है वो उसका आंसर आ जाएगा 105। बहुत आसानी से अगर आप सिंपल देखिए, परसेंटेज आता है तो आप सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसानी से निकालेंगे, और जब वो आसानी से निकालेंगे तो 2 वर्ष 3 वर्ष फिर वैसे ही ऐड करके आप आगे बढ़ जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट भी मौखिक तरीके से, कोई लंबा चौड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या आपको ज़रूरत ही नहीं है, ये थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। जैसे मैंने परसेंटेज ये बताया है, जितना भी क्वेश्चन 30-40 टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चन है वो आप बनाइए, एक से एक डिफरेंट। कोई भी बुक उठाइए, बुक का आप नाम जानते हैं, RS अग्रवाल फेमस हैं, और भी बहुत सारे बुक हैं, किसी का भी उठाइए, कोई बात नहीं है। और आपके पास जो भी बुक पढ़ा हुआ है वो भी देखिए। मैथमेटिक्स में आपको हर बार कोई एक किताब खरीदो वो खरीदो, बिल्कुल नहीं। कोई भी एक बुक है परसेंटेज का, उसमें क्वेश्चन है, आप बनाइए। इसके बाद हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने जो बता दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो इतना आसान नहीं है। आप कोशिश करेंगे कि उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, लाभ और हानि में जाइए। लाभ और हानि वाले में परसेंटेज और अच्छे से आपका मंझ जाएगा, तब जाके कहीं और टच कीजिए। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला है, इन सब को भी खासकर लाभ हानि में भी मैं इसी तरीके से आपको थोड़ा आसानी से एक थियोरी बन जाता है कि 20% बढ़ा के 20% घटा दिया तो क्या हुआ, उन सब में भी काम कर दूंगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा हो जाए इसी तरीके से 15-20 मिनट का। और आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसी बेस पे बहुत जगह पे आपका काम आएगा। अगर धारा, ट्रेन, इन सब पे भी चल रहे हैं तो बहुतों बार इसका हेल्प मिलता है, बहुत जगह। तो आपको देखना होगा, शेयर वगैरह हर जगह इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप पहले इसका लाभ उठाइए अपना वो बुक, और उसमें परसेंटेज को प्रैक्टिसाइज कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसको और आपको आसानी से बताऊंगा। और
प्रैक्टिस करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि एक बार आपने प्रैक्टिस किया 30-40 प्रश्न है आपने बनाया, अगर आपका पर्सनालिटी बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं गेट हो पा रहा, लगता है कि नहीं एक बार और प्रैक्टिस कर लूँ तो अच्छा होगा, तो फिर उसी किताब को रिपीट कर दीजिए। मैथमेटिक्स यही है, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा बार करना ज़्यादा बेहतर आपको कंसेप्ट देता है, और अगर आप फिर उसी को रिपीट कर देंगे ज़्यादा बेहतर होगा। कॉन्फिडेंस आ गया, इट्स गुड, क्योंकि छोटा चैप्टर है परसेंटेज। नहीं आया, एक बार और आप कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन के गैप पे कर लिया कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत लंबा गैप मत दीजिए। और इसके बाद लगता है कि अब सीख लिया हूँ, कभी कभार टच करूँ, किसी अलग बुक से टच करूँ, तो कोई अलग बुक उठाया उसमें 10-15 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, तो 2 से 3-4 बार करेंगे आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर आप इसी बीच में आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी चले जाइए कि वहाँ भी जा कर के आप बनाइए। उसी तरीके से कोई स्टैंडर्ड बुक है, RS अग्रवाल को ही ले लीजिए, तो उसमें आप टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को बनाइए। बनाने से आपका परसेंटेज और एनरिच हो जाएगा। फिर वैसे ही किसी और बुक से भी आपको ट्राई करना है तो 10-15 क्वेश्चन ट्राई कर लिए। धीरे धीरे कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप 2-3 दिन गैप ले लेकर के करते हैं तो इन सारी चीज़ों को करते हुए 1 से 1.5 महीने में यही मैथमेटिक्स जो अब तक के आपके जीवन का सबसे बड़ा समस्या था, परसेंटेज क्लियर होते ही सब क्लियर। इसलिए मैंने सीसेट में पहला चैप्टर परसेंटेज को ही लिया। मैं समझता हूँ कि आप इसका सदुपयोग करेंगे, आप अपने बुक से इसको प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।